की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। आपको बता दें, पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? इंडिया नाल ओए मैं लुटियां पावा। अगर तो कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई तो फिर तो ठीक है, वरना उसके बाद उसके विदाउट दैट कॉन्फ्रंटेशन तो लाजमी सी नजर आ रही है। आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। ये हुकूमत कैसे आई? आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की, सबसे पहले घबराना नहीं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा। मुझे पता है ये पाकिस्तान से शरारत हुई। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो कि असल में पीओके है भाइयों, ये नारे वहां से आ रहे हैं, वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बात छोटी सी है, बात टैक्स की है, बात जुल्म की है। बात यह है कि बिजली किस रेट पे बनती है और किस रेट पे बिकती है। लेकिन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, और सरकार को यह पता है इंडिया में माफी नहीं हो सकती। और इन लोगों ने अपना पांव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब जरा अंदाजा कीजिए, अगर आज सबसे पहले घबराना नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है। सालें दे देकर अवाम को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। अवाम पहले डरे हुए हैं, मजीद डराएं आप। कैसे डरा रहे हैं कि देखो जी, महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये हमारे वजीर ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं। और उसी चीज पे आप देखेंगे जैसे जैसे इंडिया की मिलिट्री माइट बढ़ी है, जैसे जैसे उसकी माशी ताकत बढ़ी है, इंडिया का रवैया बिल्कुल जारहाना होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। ये बेवकूफ पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में अगर 24 घंटे बिजली आ जाए तो बावले हो जाएंगे, सर खुजाने लगेंगे, उनको पता ही नहीं क्या करना है। जब 24 घंटे बिजली आएगी तो जिस दिन 24 घंटे बिजली आ गई, देखना ये 18 घंटे बिजली ऑफ करके अंधेरे में बैठ जाएंगे। इनको अंधेरों की आदत है यार। पाकिस्तान ने पीओके में सभी मदरसों को बंद कर दिया है। भारतीय हमले के डर से मदरसों को बंद किया गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे थे 1000 से ज्यादा मदरसे। ये हम लोग कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना पाकिस्तान के ऊपर यार, ये हरकत करनी नहीं हमें कि नदन कमांड को बोला कैरी ऑन, ये सब नहीं करना। अपने को अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे, उसके 4 थप्पड़ मारे। भारत ने इस रिक्वेस्ट में यह भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। अब कोई भी जो प्रोडक्ट है और या गुड्स है उसको ना ही निर्यात किया जाएगा और ना ही आयात किया जाएगा भारत की तरफ से। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स
पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान's military expenditures which could be linked to terror infrastructure। ये जो अपील उनसे की गई है ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो कि असल में POK है भाइयों, ये नारे वहां से आ रहे हैं, वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बात छोटी सी है, बात टैक्स की है, बात जुल्म की है, बात यह है कि बिजली किस रेट पे बनती है और किस रेट पे बिकती है। लेकिन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं और सरकार को यह पता है इंडिया में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना पाकिस्तान के ऊपर यार, ये हरकत करनी नहीं हमें कि नदन कमांड को बोला कैरी ऑन, ये सब नहीं करना। अपने को अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे, उसके 4 थप्पड़ मारे। जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें पत्थरबाजी करें वहां पे, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाए क्योंकि आदमी देखेगा कि 45 से लेकर 50 रुपए पर यूनिट बिजली ये यहां पे खरीद रहा है, यहां पे 5-6 रुपए पर यूनिट मिल रही है या उससे भी कम मिल रही है भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में इतने स्कूल बना दे, इतने अस्पताल बना दे, इतने क्रिकेट के ग्राउंड बना दे, अंबानी को बोलो, अदानी को बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के नाम की IPL टीम खोल दो। आप इतना कर दो कि आपको POK के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। आप सारे के सारे पैसे अपने कश्मीर में लगाओ और अपने कश्मीर को इतना चमका दो, इतना चमका दो कि वहां पे बगावत हो जाए, आग लग जाए वहां पे। और ये होगा दोस्तों, और इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। जो हुआ है ना अभी आप अडॉप्ट करेंगे इसके लिए वो तो देखा जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फाइनेंस। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्ट्राइक तो है ही, सिर्फ IMF तक इंडिया महदूद नहीं रहेगा। अब भारत ये अपना सवाल और अपनी डिमांड उठाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हर जगह लेके जा रहा है। अब इंडिया का जो प्लान है, अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान की। देखिए ना, ये ईंट से ईंट बजाना असल में ये है, वो तो एक